मराठी में कहावत है, जैसा हेडमास्टर तैसी शाळा। जैसा कि हम देखते हैं जिस तरह हेडमास्टर अपने स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में मल्टी टैलेंट पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने असातिज़ा की टीम साथ में लेकर। ऐसे कई स्कूल भी ज़िले में मौजूद हैं। इसी में से एक स्कूल जो गुज़िश्ता कई दिनों से इसके कई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हम सब लोगों के सामने आ रही है। तो सरकार एक्सप्रेस की टीम आज ज़िला परिषद मोमिनपुरा प्राइमरी स्कूल जो है यहाँ पर विज़िट की है और आज इस स्कूल का जायज़ा लिया है। पेश है इसकी एक रिपोर्ट। सरकार एक्सप्रेस की टीम आज ज़िला परिषद प्राथमिक शाला उर्दू मोमिनपुरा यहाँ पर आई हुई है। पिछले कई दिनों से इस स्कूल के कई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हम लोग देख रहे हैं। सरकार एक्सप्रेस ने महसूस किया कि इस स्कूल में जाकर यहाँ जो तालीम हो रही है और बच्चों को मल्टी एंगल से जिस तरह तैयार किया जा रहा है, जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, एचएम्स जो अपनी प्लानिंग के साथ अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल शेख आलिया सिद्दीकी मैडम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आलिया बाजी, आपका स्वागत है सरकार एक्सप्रेस में। हम ये जानना चाहेंगे कि इस स्कूल के लिए आप जब ज्वाइन हुए तब से लेकर आप क्या ख़ास इस स्कूल में चल रहा है और कौन सी ख़ास एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 19 जून 2019 को हम यहाँ पर आके ज्वाइन हुए। उस वक़्त वहाँ पे थोड़ा सा इसका माहौल मुझे सुना सुना सा नज़र आ रहा था। मैं सोचा कि ज़िला परिषद का स्कूल जैसा होना चाहिए मुझे वैसा नज़र नहीं आया। तो फिर उसके बाद में मैंने अपने धीरे धीरे एक से एक जो है तो एक्टिविटीज़ शुरू कर दिए। माशाल्लाह आज जो है तो हमारा आज स्कूल 2 साल के अंदर ही ए ग्रेड की पोजीशन में आ चुका है। और इसका सबसे पहले सहरा मैं मेरे वालिदैन को देती हूँ कि मेरे मोहतरमा अख्तरी बेगम साहिबा मेरे इसी स्कूल में टीचर थे, हेडमास्टर भी थे और बाद में वो आलिमियत का भी उन्होंने कोर्स किया था। और मेरे वाले साहब जो है तो एम ए रहमान ड्राफ्टमैन थे और उन्हीं के जो है तो अदब तहज़ीब और उन्हीं के संस्कार मुझके ऊपर मेरे ऊपर है कि आज मैं जो है तो ये ऐसे नेक और अच्छे काम कर रही हूँ। जो एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है ख़ासतौर पर तालीमी एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ के बारे में ज़रा से बताइए। प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, निपुण भारत, इस तरह से और भी बहुत से जो है तो नावीन्य उपक्रम ऐसे, और बाद में मॉरल स्टोरी पेश दर्स के अंदर ऐसे बहुत से जो है तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ ले रहे हैं और बच्चों की तालीमी काबिलियत जो है तो बढ़ाई जा रही है। ये एक्टिविटीज़ होने के बाद बच्चों में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों में क्या चेंज नज़र आ रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए अभी गवर्नमेंट ने सेतु अभ्यासक्रम भेजा था, तो उसके ऊपर हमने पूरा अमल किया और उससे हमारे बच्चों का खुद जो है तो बढ़ गया है स्टेज तालीम का। और अभी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है तो क्लास के अंदर आप देख सकते हैं चालू है और बच्चों का उसके अंदर जो है तो इम्प्रूव हो रहा है। और हमारे पास हमने सबसे पहले हमारे बच्चों का जो है तो तालीमी ग्रेड बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले हमारे स्कूल को डिजिटल किया कि बच्चे हमारे ऑलराउंड हो सके और बच्चों को हमारे जैसी तरक्की हो सके, बच्चों को हर तरह का इल्म मिल सके। इसलिए हमने सबसे पहले हमारे स्कूल में डिजिटल स्कूल कायम किया। क्लासों में स्मार्ट टीवियाँ लगाए, बच्चे हमारी जो है तो उससे हर किस्म की मालूमात हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा और हमारे बच्चों के अंदर जो है तो तालीम से शौक़ पैदा हो, मुताले से शौक़ पैदा हो, रीडिंग का शौक़ पैदा हो, इसलिए हमारे बच्चों को हमने ग्रंथालय खोला स्कूल के अंदर, वाचनालय हमने हमारे स्कूल में खोला है। और हफ्ते में जो है तो 2 दिन हमारे बच्चे हम वाचनालय में उनको लेकर जाते हैं और बच्चे मुताला करते हैं और उससे बच्चों के जो है तो रीडिंग में, मुताले में काफ़ी असर हो रहा है। बाजी, इस दौरान टीचर्स का और पेरेंट्स का कोऑपरेशन कैसा है आपके साथ इस सारे मामले में? पेरेंट बहुत खुश होते हैं। पेरेंट ये कहते हैं कि बास पेरेंट ने तो ये कहा है कि ये स्कूल अब हवेली नहीं बल्कि ये स्कूल जो है तो ताजमहल कहना चाहिए इसको। बास पेरेंट ने कहा कि ये तो हमारे मोहनपुरे का वाबड़ेवाड़ी हो गया है। पेरेंट बहुत खुश हैं। अभी माशाल्लाह अच्छी एक्टिविटीज़ शुरू है, देखने पर भी महसूस होता है। अभी अगले अज़ाइम क्या है कि और बच्चों को जो है तो आप मज़ीद तरक्की की जानिब ले जा सके, आपके और क्या अज़ाइम है? अब देखना, अब निपुण भारत का जो आया हुआ है तो अब उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है वो बच्चों को लेना चालू है इंशाल्लाह और लेना शुरू कर रहे हैं। पेरेंट्स का तो माशाल्लाह अच्छा कोऑपरेशन है आपको। तो अभी डिपार्टमेंट जो है ज़िला परिषद का डिपार्टमेंट, आपका अपना एजुकेशन का डिपार्टमेंट, ये आपके काम को लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं और उनका किस तरह से आपको सहकार्य मिल रहा है? हाँ, ज़िला परिषद में भी जो है तो मोमिनपुरा स्कूल के चर्चे हो चुके हैं, वहाँ भी जो है तो मालूमात जा चुके हैं, तो वहाँ के अधिकारी बहुत खुश हैं। हमारे जो माटी साहब है हमारे विस्तार अधिकारी, वो हमेशा जो है तो तारीफ़ करते हैं, देखो आलिया ताई ने स्कूल कैसा बनाया है, वहाँ जाकर देखो, सबक हासिल करो ऐसे। और वहाँ भी सीओ साहब ने भी, परसों हम गए थे तो वहाँ भी जो है तो बताया सीओ साहब ने कि बाजी ने जैसे देश के भविष्य जो है तो
पीढ़ी घड़ने के लिए, जैसा बाजी ने एक पोयम का पुस्तक लिखा है, वैसा किसी ने लिखा है क्या? इन्हें हमारे जो सीओ साहब अजीत पवार है, उनको मेरी लिखी हुई किताब पसंद आई। तालीमी लाइन में आपका अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका है। एक अच्छे मोतबर और रेप्यूटेड अहदे पर हैं आप। नई जो जनरेशन आ रही है, नए जो टीचर आ रहे हैं इस फील्ड में, तदरीस के शोबे में, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? हाँ, नई जनरेशन के लिए मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक का जो प्राथमिक का जो स्कूल होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मस्ट ये ज़रूरी है कि टीचर मेहनती हो। अगर टीचर मेहनती है, अपने बच्चे के ऊपर 4 घंटे वो मेहनत कर रहा है हर तरीके से, तो बच्चों में बराबर काबिलियत पैदा होती है और बच्चों में हमको निखार ज़रूर नज़र आता है। ये हमारा जो ज़िला परिषद स्कूल है, ये जो इतना तरक्की किया है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो गवर्नमेंट के जो अनुदान आए थे, तो हमने वो अनुदान का 1-1 रुपया यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद में अब पिछले जो है तो फरवरी और मार्च में हमारे पास बाला का काम चल रहा था, एक क्लास को डिजिटल करना थी, एस्ट्रोनॉमी क्लब बनाना था, हैंड वॉश स्टेशन बनाना था, तो हमारे पास बजट नहीं था, लेकिन हमने उस बजट की राह नहीं देखे। मैंने खुद अपने इस स्कूल के अंदर 90,000 रुपये पिछले फरवरी और मार्च के अंदर डाला और ये पूरे काम, बचे हुए जो काम थे वो मैंने पूरे कंप्लीट करके लिया। तो जो काम किया है इसके अंदर जो है तो हमारे जो कमेटी के लोग हैं, सबसे पहले हाफिज़ खलील साहब और रज़ीउद्दीन साहब, ये हमारे जो 2 मेंबर हैं, और बाकी के भी जो मेंबर है वो बड़े दयानतदार हैं कि उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि बाजी अब ये बजट आया है और आप इसमें से हमको कुछ दीजिए। अगर वो लोग मांगते थे तो आज ये काम नज़र नहीं आता था स्कूल में। यहाँ पे ये जो स्कूल के अंदर जो भी काम हुए हैं, इसके अंदर सचिव भी ईमानदार है और हमारे कमेटी के अध्यक्ष और हमारी कमेटी के लोग भी ईमानदार हैं, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, ये जो भारत का एक प्रोग्राम है, और हमारे पास जो है तो माझी शाळा सुंदर शाळा, ये हमारा जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, निपुण भारत जो प्रोग्राम है, उन तमाम प्रोग्राम के ऊपर अमल बजौनी करके ये तमाम स्कूल का काम किया गया है। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। स्कूल में कार्यालय सुंदर होना चाहिए, ग्रंथालय सुंदर होना चाहिए, वाचनालय सुंदर होना चाहिए, परिसर स्वच्छ होना चाहिए। तो ये हमारा आने जाने का रास्ता है, लेकिन हम इसको रोज़ाना 1 घंटा देते हैं और इसकी साफ़ सफाई रखते हैं। और अब सुंदर माझी शाळा जो है, उसके तहत हमने जो है तो ये सुंदर माझी शाळा, उस तहत हमने हमारे ये स्कूल को हकीकत में सुंदर माझी शाळा ही बना कर रखा है। आज हमारे स्कूल में लोग विज़िट देने के लिए आते हैं और हमारे स्कूल को विज़िट देकर लोग हमारे पास से कुछ सीख कर जाते हैं और कहते हैं कि बाजी हम ऐसा ही स्कूल आपके जैसा बनाएं। हमने जो स्कूल हमारा डिजिटल किया, हर क्लासों में हमने जो स्मार्ट टीवियाँ लगाए हैं, मेरा मकसद ये था कि यहाँ से पढ़कर जाने के बाद बच्चे, यहाँ से तालीम हासिल करके जाने के बाद बच्चे जो भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो कायम होंगे, तो उसका जो है तो सहरा इस स्कूल के ऊपर रहेगा कि यहाँ से बच्चों ने डिजिटल तालीम हासिल की है, पूरा सखोल अभ्यास उनको जो है तो मिला, उनको एक बेहतरीन जो है तो मियारी तालीम मिली बच्चों को। और मियारी तालीम मिलने के बाद अब यहाँ से 8-10 साल के बाद बच्चे जो जाके पोस्ट पे फायज होंगे, बड़े बड़े ओहदों पे फायज होंगे, तो ये इसी का समरा रहेगा कि यहाँ पे स्कूल डिजिटल हुआ है। और वो इसीलिए हुआ है कि आगे जाके बच्चे जो है तो बड़े बड़े पोस्टों पे कायम हो। अब 8-10 साल के बाद जो रिज़ल्ट हमको नज़र आएंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये जो हमने स्कूल में बच्चों को ई लर्निंग तालीम दिया है, डिजिटल जो तालीम दिया है, उसी का रिज़ल्ट हमको 8-10 साल के बाद इंशाल्लाह नज़र आएगा। सरकार एक्सप्रेस के लिए डॉक्टर सिराज आरजू के साथ तौसीक अलमास, बीड़।